दोस्तों, अगर आपने मिस्टर मीट हॉरर स्टोरी का पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले उसे जाकर देख लीजिए, वरना स्टोरी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। मिस्टर मीट हॉरर स्टोरी पार्ट 1 में आपने देखा कि गुल्ली बुल्ली को पुलिस स्टेशन से फोन आया है। स्टेशन पहुंचने के बाद पुलिस उनको एक किलर के बारे में बताता है और कहता है तुम्हें उसे खत्म करना होगा। गुल्ली बोला नहीं, हमें कोई मुसीबत नहीं मोल लेना। ऑफिसर बोला तुम पहले इस रिपोर्ट को पढ़ लो, फिर शायद तुम्हारा मन बदल जाए। गुल्ली रिपोर्ट लेकर घर आकर उसके बारे में पढ़ने लगता है, जिसमें किसी मिस्टर मीट के बारे में लिखा होता है। मीट की वाइफ के बीमारी की वजह से चल बसने के बाद वह डिप्रेशन में आ जाता है और काफी दिनों तक बिना कुछ खाए पिए बेहोश पड़ा रहता है। एक दिन उसकी आंख खुलती है तो भूख लगने के कारण वह सड़े हुए मांस को खाने लगता है और साइको किलर बन जाता है। गुल्ली बोला क्या हमें इस केस को लेना चाहिए? बुल्ली बोला हाँ यार, मुझे तो उन लोगों के लिए बुरा लग रहा है जो इसके चंगुल में फंसे हैं। गुल्ली बोला ठीक है, तो अपने सभी इक्विपमेंट लेकर तैयार हो जाओ, हमें इसका खात्मा करना है। अब आगे। गुल्ली के कहने पर भी बुल्ली वहीं बैठा रहा और मोबाइल में गेम खेलने लगा। गुल्ली बोला क्या कर रहे हो, हिला नहीं जा रहा क्या यहाँ से? बुल्ली बोला अरे बात ही ऐसी है, यह देखो हम लोगों का गेम लॉन्च हो गया है। गुल्ली बोला क्या सच में, मुझे दिखाओ। बुल्ली गेम को दिखाते हुए बोला यह देखो, इसमें फाइट करके डेविल्स को हराना होता है। इसमें से तुम गुल्ली या बुल्ली किसी को भी चूज कर सकते हो और हमें तो फाइटिंग करने का शौक भी है। गुल्ली बोला अरे वाह, यह तो सच में बहुत ही अच्छा गेम है, मैं अभी इसे इंस्टॉल करता हूँ। दोस्तों आप लोग भी इसे डाउनलोड कर लीजिए, खेलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलना। बुल्ली को बिजी देखकर वह खुद भी अपने सीक्रेट रूम में चला आया। यहाँ से उसने एक बड़ा रिमोट लिया और भी कई सारी चीजें बैग में रख ली। आखिर वह इनका क्या करेगा? इधर मीट ने जिस आदमी को मारा था उसके टुकड़े टुकड़े कर रहा था। अब उसने उस आदमी के गोश्त का 1/4 अपने खाने के लिए रख लिया और बाकी कहीं और ले जाने के लिए। लगता है अब वो भुक्कड़ अपना हिस्सा खाएगा। यह मंजर वाकई बहुत ही भयानक है। मिस्टर मीट खाने के बाद उठा और बचे हुए मांस को कहीं और ले जाने लगा। आखिर ये मोटकाऊ कहाँ जा रहा है? काफी देर तक चलने के बाद वह एक कमरे में पहुंचा। वहां कई सारी संदूकें रखी थी। उन बॉक्सेस से किसी की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे मानो कोई उसमें बंद हो और निकलना चाह रहा है। मिस्टर मीट आगे बढ़ा और उसने संदूक पे अपना हाथ रख दिया। हाथ रखते ही जोरदार रोशनी हुई और तुरंत दरवाजा खुल गया। अरे ये क्या, इसमें तो कोई बूढ़ी औरत है। वह तुरंत चिल्लाते हुए बोली क्यों मोटकाऊ आ गए, जल्दी लाओ आदमी का गोश्त वरना बहुत बुरा होगा। तो क्या यह कोई आदमखोर है? मीट ने उस गोश्त को उस औरत के सामने रख दिया। वह मीट देखते ही पागलों की तरह झपट पड़ी और खाने लगी। खाने के बाद वह बोली अगर यहाँ से बाहर निकलने पर जल जाने का श्राप नहीं होता तो मैं पूरा शहर साफ कर देती। हा 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 हा। मीट बोला तुम टेंशन मत लो, अब बस 420 आदमी और बचे हैं। उनको खाने के बाद फिर तुम पहली जैसी हो जाओगी। इतना कहकर उसने संदूक को बंद कर दिया। अब वो उन बचे हुए बॉक्सेस को भी बारी बारी से खोल देता है। उसमें से कई सारे ज़ॉम्बीज़ निकलते हैं और भयंकर आवाजें निकालते हैं। मीट बोला तुम लोग भी भूखे हो गए ना, जाओ, हाईवे पर बहुत लोग आते हैं, जो तुम्हारे पसंद का हो उसे खा लो। उसके इतना कहते ही वे सभी आदमखोर अपने शिकार खोजने निकल पड़े। उस रात सोहन का दोस्त बंटी भी उसी रास्ते से गुजर रहा था। वो अपनी कार में बैठा डर से सहमा हुआ था और आगे बढ़ता ही जा रहा था। बेहद घना अंधेरा छाया हुआ था, चारों ओर डर का माहौल। लेकिन उसे क्या पता था कि यह वही जंगल है जहां मिस्टर मीट ने अपने चेले चपाटों को भेजा हुआ है। हवाओं को चीरती हुई कार आगे बढ़ती ही जा रही थी,
लेकिन वही हुआ जिसका डर था। बंटी की कार अचानक से बंद पड़ जाती है। यह देखकर वह घबरा जाता है और तुरंत कार से उतरता है। जल्दी जल्दी उसे ठीक करने की कोशिश करने लगता है। इधर ज़ॉम्बीज़ भी उसके काफी पास पहुंचने लगे। वहां का मंजर इतना भयानक था कि कोई देखकर ही बेहोश हो जाए। बंटी कार बनाने में बहुत बिजी था, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान पीछे गया वह पूरी तरह डर गया। ज़ॉम्बीज़ उसके बहुत पास आ जाते हैं। वह उनसे बचने के लिए आगे की ओर भागने लगा, लेकिन अब उसका बचना नामुमकिन के बराबर था। उन्होंने उसका पीछा नहीं छोड़ा और आखिर में वह लड़खड़ा कर सड़क पर गिर पड़ा। तभी एक ज़ॉम्बी अपनी तलवार से उसे मारने लगा, लेकिन ये क्या, तभी हमारे गुल्ली बुल्ली की एंट्री होती है और उन्हें बंदूक से वे मारने लगते हैं। काफी देर की लड़ाई के बाद सभी ज़ॉम्बीज़ की हालत खराब हो जाती है, लेकिन ये हड्डी कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है। इसको अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। सभी को टपकाने के बाद गुल्ली बंटी के पास गया और पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? बंटी बोला, शुक्रिया, मैं शॉन का दोस्त हूँ। मैं उससे मिलने के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में मेरी कार खराब हो गई और यह लोग पता नहीं कहां से आ गए। गुल्ली बोला, हम भी शॉन के फ्रेंड हैं। इसका नाम बुल्ली है और मेरा नाम गुल्ली है। हम लोग यहाँ मिस्टर मीट को खत्म करने आए हैं। बंटी बोला, क्या तुम लोग मिस्टर मीट को खत्म करने आए हो? यह बहुत ही खतरनाक काम है। मैंने सुना है वह बहुत ही ज्यादा डेंजरस आदमी है। बुल्ली बोला, वह आदमी है ही नहीं, वह तो एक हैवान है, लेकिन हम लोग भी किसी से कम नहीं है। चलो हम लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, घर चले जाओ, हम लोग उसका खात्मा करने जा रहे हैं। शॉन को भी बता देना। बंटी बोला, अच्छा ठीक है, लेकिन उससे बच कर रहना। जितना आसान तुम लोग सोच रहे हो इतना आसान नहीं है। यह लोग भी उसी के आदमी थे। चलो मैं चलता हूँ। इतना कहकर वह कार में बैठ गया और कार को बहुत तेजी से चलाने लगा, जितना तेज वो चला सकता था, और वह जंगल से पार निकल गया। इधर गुल्ली बुल्ली भी ज़ॉम्बीज़ को ठोक ठाक कर मिस्टर मीट की तलाश में आगे बढ़ने लगी। तभी गुल्ली को पोटी बॉय का फोन आता है। फोन पर कोई कहता है कि उसके अंकल मीटपुर गए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटे। तुम लोग कहीं भी जा रहे हो तो वहां चले जाना, उन्हें जरूर ढूंढना, गांव ज्यादा बड़ा नहीं है। गुल्ली बोला, तुम टेंशन मत लो, उन्हें कुछ नहीं होगा। काफी देर के सफर के बाद वे मीटपुर पहुंच गए। कार रुकते ही बुल्ली बोला, अरे यार, यहाँ तो कोई भी नहीं है, पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। गुल्ली बोला, अरे भाई, वो भी हमारी तरह इंसान ही है, सोए हुए होंगे। अरे वहाँ देखो, स्कूटर पड़ा हुआ है, लगता है अंकल का है। चलो जल्दी चलो, देखते हैं। बुल्ली भी देखते हुए बोला, अरे हाँ, यह तो उन्हीं का है, जल्दी चलो। वे दोनों तुरंत स्कूटर के पास जाकर देखने लगे, लेकिन उन्होंने जो देखा वो हैरान करने वाला था। वहां पर किसी की बॉडी पड़ी हुई थी, जिसे देखकर वह पूरी तरह टूट टूट कर रोने लगे। उन्हें अफसोस भी था कि वह अंकल को बचा नहीं पाए। गुल्ली तुरंत फोन करके शॉन को इसके बारे में बताने लगा, लेकिन पोटी बॉय का जवाब सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंकल तो घर ही पर थे, उसने ऐसा कोई फोन किया ही नहीं था। इससे पहले कि वे लोग कुछ समझ पाते, जमीन में पड़ी स्कूटर मिस्टर मीट में बदल गया और उसने तुरंत गुल्ली पर हमला कर दिया। गुल्ली उसे मारने के लिए दौड़ा, लेकिन उस सांड का सामना नहीं कर पाया। वह बोला, रुक जाओ, ऐसा मत करो, मेरे दोस्त शॉन को छोड़ दो। मीट बोला, तुम्हारे दादा के नौकर है का जो छोड़ दे। और वह फिर उसे जोड़, लेकिन तभी गुल्ली अपनी कुल्हाड़ी लाता है और दोनों में लड़ाई होने लगती है। लेकिन मीट के सामने वह नहीं टिक पाता। दोनों का बुरा हाल करने के बाद मीट जोर जोर से हंसने लगता है। वह सोचता है कि कैसे उसने टेलीफोन लाइन बदलकर उनको बेवकूफ बनाया था। शॉन की तरफ से रामू काका बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अंकल का पता नहीं चल रहा है, वो मीटपुर गए थे, तुम लोग वहीं जा रहे हो, उन्हें देख लेना। तभी अचानक गुल्ली उठता है और मीट को एक स्नैप लगा देता है। मीट गुस्से से लाल हो जाता है और दोनों में बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। गुल्ली मीट पर भारी पड़ने लगता है। मीट बचने के लिए हवा में तैरने लगता है, लेकिन तभी गुल्ली कुल्हाड़ी चलाकर उसे मार देता है। गुल्ली आगे बढ़ता है और उसे उठाकर घुमाने लगता है।
इधर गुल्ली जब बुल्ली को उठाने के लिए जाता है तब उसके होश उड़ जाते हैं। बुल्ली आखिरी सांस ले रहा होता है। गुल्ली उसे देखकर गम में डूब जाता है। उसे यकीन नहीं होता, लेकिन यह क्या, मीट भी उठ रहा है। अब गुल्ली को बचना होगा, लेकिन गुल्ली उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वह आकर बुल्ली को मौत की नींद सुला देता है। दोस्तों अब आगे क्या होगा? क्या बुल्ली कभी वापस नहीं आएगा? मीट का खात्मा कैसे होगा? सब कुछ जानेंगे पार्ट 3 में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही गुल्ली बुल्ली के गेम को डाउनलोड करना बिल्कुल न भूलें और नीचे कमेंट करके मिस्टर मीट पार्ट 3 जरूर लिखें। 1 मिलियन व्यूज होते ही नई वीडियो आ जाएगी।